मदारिस के निज़ाम को तब्दील ना किया जाए, मदारिस को वजारत तालीम से ही मुंसलिक रखा जाए। उलमा मशाइख के इजलास में मुतालबात। अलामा ताहिर अशरफी ने कहा, मदारिस के मुस्तकबिल से किसी हुकूमत, किसी इदारे और किसी जमात को नहीं खेलने देंगे। मदारिस की बका वजारत तालीम से है। हमें मदरसे के प्लेटफॉर्म से सियासत नहीं करनी। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में कहा, मदारिस के हवाले से हुकूमत ने अपनी पॉलिसी को मुतालबे पर तब्दील किया। मसाइल का बेहतर हल बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। हम किसी किस्म के फसाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अलामा रागिब नईमी ने कहा, मदारिस के निज़ाम को बैरूनी एजेंडे से कोई खतरा नहीं। मदरसों का मामला तालीमी है, इसको सियासत का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, उलमा कराम का इत्तेहाद और वहदत में अहम किरदार है। डायरेक्टर जनरल मजहबी तालीम ने कहा, मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया कि तमाम मदारिस को वजारत तालीम से मुंसलिक होना चाहिए। खुर्रम नवाज गन्नापुर ने कहा, तलबा को मजहबी तालीम के साथ जदीद अलूम से भी रोशनास कराना वक्त का तकाज़ा है। विफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, मदरसा इस्लाहात पर किसी सियासी दबाव में नहीं आएंगे। मदारिस मसला नहीं, हमारे लिए हौसला है। 35 लाख बच्चे मदारिस में तालीम हासिल कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर अता तारर ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान काबिल एहतराम हैं, उनकी तजावीज़ भी सुनेंगे। रजिस्ट्रेशन का मकसद मदारिस को कौमी धारे में लाना था। मुशावरत के बाद मदारिस की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया गया। मदारिस बिल पेचीदगियों की वजह से कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, इजाज़त देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों का केस मौखर करने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जवाद एस खाजा को 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आईनी तरमीम के तहत ही काम कर रही है। जो भी बेंच बन रहे हैं नई तरमीम के तहत ही बन रहे हैं। आईनी तरमीम का केस भी तरमीम के तहत बनने वाला बेंच ही सुनेगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, बानी पीटीआई गैर मुल्की एजेंडे पर हैं, हदफ पाकिस्तान है। बानी पीटीआई को मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए नोटिस आते हैं। फाइनल का बाद सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात भी किसी के कहने पर की गई। बानी पीटीआई हर वो काम करेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो। मालूम नहीं बानी पीटीआई की जान को खतरा है या नहीं। फैसल वावडा को इस्लामाबाद के मामलात का इल्म होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी जल्द वजीर आजम बनेंगे। मुल्क में बैरूनी सरमायाकार आना चाहते हैं। मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने के बजाय रिहाई मिलनी चाहिए। जो पीटीआई पर पाबंदी लगाने की बातें कर रहे हैं वो अपनी औकात में रहे। सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी फाइनल नहीं हुई। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद चीजें फाइनल होंगी। डी चौक में बुशरा बीबी को अकेले छोड़ जाने पर बुशरा बीबी खुद जवाब दे सकती हैं। आदिल बाज़ई को डी सीट करने का 21 नवंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। वकील का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले का हवाला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, क्या आप वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं? जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, अब तो वो कहते हैं तरमीम भी आ चुकी है। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा, क्या आदिल बाज़ई मखसूस नशिस्तों वाली 81 मेंबरान की फहरिस्त का हिस्सा थे? अदालत में बताया गया इलेक्शन कमीशन डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। अदालत को बताया गया उम्मीदवार का ताल्लुक किस जमात से है ये ताजुन करना सिविल कोड का काम है। बलोचिस्तान असेंबली की नशिस्तें 65 से बढ़ाकर 80 करने का बिल मंजूर। सेनेट की कायमा कमेटी कानून की ज़ेली कमेटी का इजलास। बिल मंजूरी की रिपोर्ट कायमा कमेटी को भिजवा दी। मदारिस बिल पर इत्तफाक राय का मिशन। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जामे अशरफिया लाहौर में मौलाना फजल रहीम अशरफी और दीगर अकाबरीन से मुलाकात। दीनी मदारिस के बिल के हवाले से तफसीली तबादले ख्याल। मौलाना फजल रहीम अशरफी ने कहा, मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब में भी विफाक की तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 8 रोज़ा दौरा चीन, मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़रई आलात की मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट लगाएगी। वज़ीर आला पंजाब की AI फोर्स टेक के बानी खान और CEO से मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, जदीद टेक्नोलॉजी अपना काश्तकार को खुशहाल बनाना हमारा अज़्म है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीनी कारोबारी वफ़द की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स बनाने पर इत्तफाक। चीनी सरमायाकारों का शमसी और हवा से बिजली पैदा करने के मंसूबे में दिलचस्पी का इजहार।